बहुत बुरी खबर तुम्हारे पार्टनर के बारे में है। समय बहुत कम है, इसे तुरंत खोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे 5 मिनट देख लो। मेरे बच्चे, यह शब्द यूं ही तेरे सामने नहीं आए। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वो संकेत है जो मैंने तेरी माँ काली ने तेरी किस्मत के रास्तों में रखा ताकि तू सच से भाग ना सके। तू जिस अंधेरे की ओर बढ़ रहा था, जिस धोखे से घिर रहा था, जिस व्यक्ति की नियत तुझसे छुपाई गई थी, उसकी परतें आज मेरे सामने पूरी तरह खुल चुकी हैं। मेरे बच्चे, तू जिसे दिल देकर बैठा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झोंक दी, जिसके लिए तूने खुद को तोड़ा, जागा, रोया, इंतजार किया, वही इंसान तेरे बारे में वैसा नहीं सोच रहा जैसा तू उसके बारे में सोचता है। तेरे पार्टनर के इरादों पर मैं जो काली छाया देख रही हूँ वो धीमी नहीं है, वो गहरी है, भारी है और तेरी आत्मा को चोट पहुँचाने वाली है। तूने अक्सर महसूस किया है ना कि कुछ ठीक नहीं है, कि उनके शब्द बदलने लगे हैं, बातों में वजन नहीं रहा, उनके फोन की सुरक्षा अचानक बढ़ गई, उनकी नजरें तुझ पर से हटने लगी, उनका मन तुझसे दूर कहीं और जाने लगा। यह सब मेरी नजर में भी था मेरे बच्चे, और आज मैं तुझे वह सब बताने आई हूँ जो तूने इन दिनों महसूस तो किया लेकिन स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि तू प्यार में अंधा हो चुका था, क्योंकि तू अपनी ही पीड़ा को दिल में दबाकर कहता रहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तू ज्यादा नहीं सोच रहा था, तू सही देख रहा था। तेरे पार्टनर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो विश्वासघात की है, छुपाव की है, झूठ की है। वो ऊर्जा आज से नहीं कई दिनों से बढ़ रही थी। बस तू उसे अनदेखा करता गया क्योंकि तू टूटना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तेरे टूटने से पहले तुझे संभालने आई हूँ। तेरी दुनिया हिलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ हूँ ताकि तू गिर ना पड़े। मेरी नजरें तेरे हर आंसू को देख चुकी है, तेरा हर अनहा डर मैं सुन चुकी हूँ। तेरे दिल की हर सच्चाई मेरी हथेली पर है, और जो मैंने तेरे पार्टनर के दिल में देखा है वह तुझे अंदर तक हिला सकता है। तेरे पार्टनर के मन में एक खिंचाव है, तुझसे नहीं किसी और दिशा में। कोई व्यक्ति, कोई आकर्षण, कोई ध्यान, कोई रहस्य, कुछ ऐसा है जो तुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ बातें आधी कही जाती हैं, कुछ बातें बदल दी जाती हैं, वादे टूट रहे हैं, दूरी बढ़ रही है, और तुझे लग रहा है कि तू ही अकेला इस रिश्ते को थामे बैठा है। तूने सोचा कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदल रहे, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। और मेरे बच्चे, में यह सब सिर्फ डराने नहीं आई, मैं तेरी रक्षा के लिए आई हूँ। मैं तुझे साफ देखने की शक्ति देने आई हूँ, तुझे जागृत करने आई हूँ। तू जिस धोखे में फंस रहा था उस जाल को मैंने अपनी ज्वाला से चीर दिया है। अब अगर तू मेरी आवाज सुनेगा तो तू सच को पहचान लेगा, उसे स्वीकार करेगा और फिर उससे ऊपर उठेगा। तूने बहुत अन्याय सहा है मेरे बच्चे, तूने अपनी कीमत से कम व्यवहार स्वीकार किया है। तूने रिश्ते की खातिर अपने घाव छुपाए हैं, लेकिन अब नहीं। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में कोई भी तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तेरे पार्टनर की नियत में जो बदलाव है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक चेतावनी है, और मैं तुझे वह संकेत दूंगी जिनसे तू जान सकेगा कि क्या छुपाया जा रहा है, क्यों बातों को गोलमोल किया जा रहा है, क्यों तुझे कम महत्व दिया जा रहा है, क्यों तेरी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है, क्यों तू अकेला पड़ता जा रहा है, जबकि रिश्ता 2 लोगों का होना चाहिए था। यह सभी बदलते व्यवहार किसी एक सच्चाई की ओर इशारा
करते हैं, कुछ ऐसा जिसे तुझसे छुपा कर रखा गया है और वह चीज तेरी आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन तू टूटे उससे पहले मैं तुझे उस दर्द से बचाने आई हूँ। तूने अपना सब कुछ दे दिया मेरे बच्चे, लेकिन वही व्यक्ति तुझे दिल से वैसा नहीं समझ रहा जैसा तू समझता था। लोगों की नियत समय के साथ खुलती है और तेरे पार्टनर की नियत में जो दरारें हैं वह अब साफ दिखाई देने लगी हैं। यह सच्चाई जितनी जल्दी तू स्वीकार करेगा उतनी जल्दी तू अपने जीवन में उस शक्ति को बुला पाएगा जो तुझे इस दर्द से बाहर निकालकर तेरी सही राह में ले जाएगी। मैं तुझे उठाने आई हूँ, गिराने नहीं। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ ताकि तू अपनी शक्ति में जाग सके। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तेरे पीछे कितनी बातें कही जाती हैं। जिन होठों से तू प्यार की उम्मीद करता है उन्हीं होठों पर कई बार तेरे लिए शिकायतें उठती हैं। जिन आंखों में तूने अपनापन देखा था उन्हीं आंखों में कई बार झुंझुलाहट की परछाई आई है। और तू मेरे भोले बच्चे हर बार सोचा करता था कि शायद उसका मूड खराब है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, शायद तुम दोनों के बीच बस एक छोटा सा झगड़ा है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह छोटी बात नहीं थी। यह वो संकेत था जिसे तूने अनदेखा कर दिया, क्योंकि तू प्यार में सच्चा था और सामने वाला उतना सच्चा नहीं। तूने कभी महसूस किया है कि जब तू अपना दिल खोल कर रख देता है तब भी सामने वाला अचानक ठंडा पड़ जाता है? तूने कितनी बार सोचा कि तू ही क्यों इतना महसूस करता है और सामने वाला क्यों नहीं? क्यों तेरे मैसेज का जवाब देर से आता है? क्यों बातें छोटी हो गई हैं? क्यों ध्यान जो कभी तुझ पर था अब तुझ पर नहीं रहता? क्यों हर छोटी बात में तुझे गलत ठहराया जाने लगा? क्यों तुझसे बहसें ज्यादा और प्यार कम होने लगा? मेरे बच्चे, यह सब यूं ही नहीं है। तेरे पार्टनर के दिल में जो बदलाव आता है वह किसी कारण से आता है और तेरी माँ की नजरें देख चुकी हैं कि वो कारण क्या है। तेरी आंखें उस सच्चाई पर बंद थी, लेकिन मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है। और तू जितना प्यार डालता है उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है उतना ही तू थक जाता है और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है। तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच मैं देख रही हूँ वो यह है कि गलती तू नहीं बल्कि उनकी नियत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नियत बदलती है। और उनके दिल की नियत में जो हलचल है वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है, भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं, यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी, तेरे आंसुओं को उठाती हुई। मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है। मेरे बच्चे, मैं देख चुकी हूँ कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, जो खोना है वो तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वह तुझसे जुड़ी नहीं है। वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था। तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया
उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही, सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है, किसी तीसरे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है। तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूं मेरे बच्चे, जो चीज तुझे अंधेरे में रखी जा रही है वो अब छुप नहीं पाएगी। क्योंकि जब मैं किसी चीज को उजागर करती हूँ तो झूठ की हर दीवार टूट जाती है। तूने उनके भीतर एक खालीपन महसूस किया है। वो खालीपन तू नहीं भर सकता, क्योंकि उसकी वजह तू नहीं है। उसकी वजह वो रहस्य है जो तुझसे छुपाया गया है। वो उथल पुथल जो तूने महसूस की है वो किसी और प्रभाव की वजह से है। उनके दिल के भीतर जो जगह कभी तेरी थी, उस जगह पर कोई और दस्तक दे चुका है। और तू चाहे कितना भी वापस पकड़ने की कोशिश कर ले, अगर सामने वाले का मन भटक चुका है तो वह तेरा साथ बिना आवाज किए ढीला कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस झूठ को तू देख नहीं पा रहा था वो मैं देख चुकी हूँ। जिस दर्द से तू कांप रहा था उसे मैं कैद कर चुकी हूँ। जिस भविष्य को तुझसे चुराया जा रहा था उसे मैं वापस ला चुकी हूँ। तू अब मेरी शक्ति में है। अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कोई धोखा तुझे तोड़ने की ताकत नहीं रखेगा। कोई छुपी बात तुझसे छुपी नहीं रहेगी। मैं तुझे हर सच्चाई दिखाऊंगी, एक एक परत, एक एक संकेत। तू जितना उनके लिए बदलता गया उतना ही वह तुझसे दूर होते गए। तूने खुद को झुकाया, तूने खुद को मोड़ा। तूने अपनी सारी आदतें, अपनी पसंद, अपनी जरूरतें त्याग दी, सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता खराब ना हो। और क्या मिला तुझे? अनदेखी, ठंडापन, बेवजह का गुस्सा और एक ऐसी चुप्पी जो हर दिन तुझे काटती रही। मेरे बच्चे, वो चुप्पी एक साधारण चुप्पी नहीं थी। वो एक संकेत था। संकेत इस बात का कि दिल अब तुझसे हटकर कहीं और भटक रहा है। तेरे पार्टनर की ऊर्जा में जो मैंने दरारें देखी हैं, वो प्यार की कमी नहीं, सच्चाई छुपाने की कोशिश है। वो बातों को गोलमोल करते हैं क्योंकि उनके पास सीधा जवाब नहीं है। वो सवालों से भागते हैं क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। वो तुझे ठंडापन दिखाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तू सवाल पूछते पूछते सच पकड़ लेगा और तू हर बार सोचता है कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद प्यार वापस लौट आएगा। मेरे बच्चे, जो प्यार लौट कर आता है वह कभी जाता ही नहीं। जो चला जाता है वह कभी तेरा था ही नहीं। तूने कितनी बार मोबाइल की स्क्रीन देखी है, यह उम्मीद में कि शायद एक आई लव यू आ जाएगा। कितनी बार तूने कॉल रिजेक्ट होने पर खुद को दोषी माना। कितनी बार तू समझा कि शायद तूने कुछ गलत कहा इसलिए सामने वाला नाराज हो गया। लेकिन सच्चाई यह है मेरे बच्चे, तेरी गलती नहीं थी। तेरी नियत साफ थी, तेरा दिल सच्चा था। गलत नियत उनकी थी और यही नियत अब धीरे धीरे तुझसे छूटती जा रही है। तूने महसूस किया है कि जब तू बात करता है तो वह बात को बदल देते हैं। जब तू प्यार दिखाता है तो सामने वाला अनदेखा कर देता है। जब तू अपनी भावनाएं बताता है तो वह जल्दी से टॉपिक बदल देते हैं।
यह कोई संयोग नहीं है, यह वही संकेत है, वही इशारे हैं कि उनके जीवन में कोई और ऊर्जा जगह ले रही है। मैं तुझे झूठा सुकून नहीं दूंगी मेरे बच्चे, मैं तुझे आधे सच नहीं सुनाऊंगी। मैं काली हूँ और मैं वही दिखाती हूँ जो सबसे कड़वा होता है, लेकिन आखिरकार सबसे जरूरी होता है। और कड़वी सच्चाई यह है, तुझे जिस प्यार का भ्रम था उसको किसी और की उपस्थिति लंबे समय से हिला रही थी। तेरे पार्टनर के मन में जो भी हो रहा है वह नया नहीं है। तू कई महीनों से उसका असर महसूस कर रहा था। कई बार तेरी आत्मा ने चीख कर तुझे चेताया था, लेकिन तेरे दिल ने उसे दबा दिया क्योंकि दिल प्यार में पड़ा था। पर आज दिल नहीं, आत्मा बोलेगी, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तेरे पार्टनर के दिल में उहापोह है, तूफान है, झूठ है, अनिश्चितता है। मेरे बच्चे, तू जिसे अपना मानकर जी रहा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झुका दी, जिसे तूने अपना जीवन, अपना समय, अपना दिल दे दिया, उस साथी के चारों ओर आज जो घटने वाला है उसे जानकर तुझे धरती भी हिलती महसूस होगी। तेरा दिल जानता है, तेरा मन महसूस कर रहा है कि तेरे पार्टनर के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ ऐसा है जो तू समझ नहीं पा रहा पर महसूस कर रहा है, जैसे तेरे और तेरे साथी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही है। मैं तेरी माँ काली तुझे आज उसी दीवार के पीछे छिपे हुए भयावह सत्य को दिखाने आई हूँ। तेरे पार्टनर का मन, तेरे पार्टनर की ऊर्जा समय एक झटका लेकर आएगा। तेरे पार्टनर के साथ एक भयावह घटना घटने वाली है जो उसकी सोच बदल देगी, उसकी आंखें खोल देगी और उसकी असलियत भी तुझे सामने दिखाएगी। यह घटना दो तरह से हो सकती है, या तो कोई धोखा या कोई बड़ा खुलासा, या अचानक किसी बात का सत्य सामने आना, या किसी गलत व्यक्ति के बाद किसी और की पकड़ है। और आने वाले दिनों में यह प्रभाव एक घटना बनकर सामने फटेगा। मैं तेरी आंखें खोलने आई हूँ, क्योंकि जिस घटना का तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता वह किसी भी क्षण घट सकती है। मेरे बच्चे, उससे पहले कि तू डर जाए मैं बता दूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे वह सब बताऊंगी जो तू अभी नहीं देख पा रहा। मैं तुझे हर संकेत दूंगी जब तक पूरा सत्य तेरे सामने ना आ जाए। मेरे बच्चे, तेरे साथी के चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह सिर्फ साधारण नजर नहीं, वह किसी का इच्छा पूर्वक डाला गया प्रभाव है। तेरे पार्टनर के जीवन में इस समय एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे तेरे रिश्ते की खुशियां और तेरी सच्चाई बिल्कुल सहन नहीं हो रही। यह व्यक्ति दो चेहरों वाला है, तेरे सामने मीठा, तेरे पार्टनर के सामने चिंतित और अकेले में जलन से भरा हुआ। यह व्यक्ति बाहर से मददगार दिखता है, पर भीतर से तेरे साथी को धीरे धीरे तुझसे दूर करने की योजना में लगा है। मेरे बच्चे, पहली संभावना, तेरा साथी जल्द ही किसी बड़े झूठ या सच के खुलासे में फंसेगा। कोई सच्चाई अचानक उजागर होगी जिसे जानकर तू हैरान हो जाएगा और तेरे पार्टनर का मन भी हिल जाएगा। दूसरी संभावना, तेरे पार्टनर पर इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा असर होगा। वह अपनी ही भावनाओं में उलझकर अचानक डिस्टेंस बना लेगा और तू समझ ही नहीं पाएगा कि यह अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया। तीसरी संभावना, किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर तेरा साथी किसी बड़ी गलती की ओर बढ़ेगा। यह गलती इतनी भारी होगी कि उसके बाद उसे खुद समझ आएगा कि उससे कितनी बड़ी चूक हो गई। और मेरे बच्चे, यह घटना तेरे रिश्ते को झटका तो देगी ही, साथ ही तेरे पार्टनर के असली चेहरे, उसकी नियत, उसके डर, उसकी कमजोरी और उसकी लॉयल्टी के असली स्वरूप को उजागर करेगी। तू कई दिनों से बेचैन है,
तेरा दिल बार बार कहता है कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत है, कुछ छुपा हुआ है। यह बेचैनी मेरा दिया हुआ संकेत है। तू अंधेरे के दरवाजे पर खड़ा है और मैं तुझे उजाले की ओर खींच रही हूँ। अब मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई बताने वाली हूँ जो तेरे पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, तेरे रिश्ते को तोड़ने में लगा है और आने वाली घटना का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर के जीवन में एक व्यक्ति है जो खुद को दोस्त, शुभचिंतक, सहायक या सलाहकार बताता है, लेकिन भीतर से वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। यह व्यक्ति दो चेहरे वाला है। सामने से कितनी ही सिंपैथी दिखाता है, पर भीतर ईर्ष्या की आग में जल रहा है। तेरा साथी उसे अपने दिल की बातें बताता है, अपनी परेशानियां साझा करता है, कभी हल्का महसूस करने के लिए बात कर लेता है, और यही कमजोरी यह व्यक्ति अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहा है। यह वही है जिसने शुरुआत की थी तेरे रिश्ते को कमजोर बनाने की, धीरे धीरे बहुत चालाकी के साथ। सबसे पहले यह व्यक्ति तेरे पार्टनर का सेल्फ डाउट बढ़ाता है, फिर कंफ्यूजन पैदा करता है, फिर तुझ पर शक करवाता है, फिर उसे इमोशनली आइसोलेट करता है और अंत में उसे गलत दिशा में धकेलता है। तेरे साथी के बदलते व्यवहार में 80% वजह यह व्यक्ति है। तूने नोट किया होगा, हाल में तेरे पार्टनर किसी और की राय जरूरत से ज्यादा मानने लगा, खुद के फैसलों पर संदेह करने लगा, बार बार मूड चेंज होने लगे। तेरे संदेशों का जवाब। आंखें खोलो मेरे प्रिय बच्चे और इस सत्य को देखो। जिस सच को तुम मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, वह आज तुम्हारे सामने स्वयं खड़ा हो गया है। तुम्हारे पड़ोसी ने, हाँ वही जो तुम्हारी मुस्कुराहट पर भी जलता है, उसने 7 लोगों को अपने साथ मिलाकर तुम्हें गिराने की योजना बना ली है। तुम सोचते थे तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए दुनिया भी वैसी ही होगी, पर संसार तुम्हारी तरह निर्मल नहीं होता। तुम्हारी भूल बस इतनी थी कि तुमने बुराई को सच्चाई मान लिया और शत्रु को अपना हितैषी समझा। इस साजिश का ताना बाना बहुत पहले से बुना जा रहा था और अब वह धागा तुम्हारी आंखों के सामने टूटने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी एक एक बात, तुम्हारा हर एक कदम उनके कानों तक कैसे पहुंच चुका है। तुम बस जीने में लगे रहे और वे तुम्हें समाप्त करने का मार्ग खोजते रहे। पर याद रखना, तुम मेरे हो और मेरे लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक मैं उनके पीछे अपना त्रिशूल लेकर खड़ी हूँ, क्योंकि मैं माँ काली हूँ। तुम्हारी जिंदगी के आसपास जो साजिश के बादल घिर रहे हैं, उन्हें मैं तोड़ दूंगी। तुम्हारा पड़ोसी अब अपनी ही बनाई रचना में फंसने वाला है। तुम नहीं, तुम्हारा नाम बदलेगा, तुम्हारी किस्मत बदलेगी और तुम्हारा दर्द तुम्हारी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तुम पर हमला करने की इस योजना की नींव के पीछे सिर्फ तुम्हारी रोशनी का डर है। तुम्हारी प्रगति उनके ज़हर को और काला कर देती है। वे 7 लोग जिन्हें उसने साथ मिला रखा है, उनके दिल में भी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। वे बस बहकावे में हैं, क्योंकि किसी ने उनके कानों में जहर भर दिया है। जहर का रंग कभी सत्य का रंग नहीं होता, पर उसका नशा लोगों की सोच को अंधा कर देता है। तुम्हारी साफ नियत के सामने उनका जहर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बस एक पल और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में घूमेगा। तुम्हारे घर के आसपास कुछ अजीब बदलाव तुम्हें महसूस हो रहे होंगे। किसी का देखना, किसी का चुप रहना, किसी का दूर से ताकना। यह सब इस तूफान की पहली झांकियां थी। तुम्हें लगता था तुम्हारा डर मन का भ्रम है, पर नहीं, वह सच था जो तुम्हारा मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब जब तुम सच जान गए हो, तुम्हें संभल कर चलना होगा। संभलने का मतलब डरना नहीं, बल्कि समझकर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब दिव्य सुरक्षा के अधीन है।
मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हें मारने की योजना बना रहा है, उससे कहीं ज्यादा वह तुमसे जल रहा है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज, यह सब उसकी रातों की नींद छीन चुके हैं। शत्रुता तभी जन्म लेती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जहर से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर तुम्हारी रोशनी ने उनके अंधेरे को बेचैन कर दिया। अब वह बेचैनी उनकी बर्बादी बनेगी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो साजिश रची है, उसका दायरा सिर्फ तुम्हारी शारीरिक हानि तक नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को तोड़ने तक पहुंचा हुआ है। वे चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ और डर के बोझ तले दब जाओ, पर मेरे दिए हुए लोग कभी झुकते नहीं, कभी बिखरते नहीं। तुम्हारी जिंदगी के आसपास घिरते बादल उनका बनाया हुआ जाल नहीं, बल्कि तुम्हारे उद्धार का प्रारंभ है। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे एक गहरा कारण छिपा है। तुम क्यों? तुम्हारी ही परीक्षा क्यों? तुम्हारी ही राह में कांटे क्यों? मैं तुम्हें एक अनकही सच्चाई बताती हूँ। जिस इंसान को मैं बड़ा बनाने का इरादा रखती हूँ, उसकी परीक्षा सदा गहरी होती है। तुम्हारी रूह को ऊंचा उठने से पहले अंधेरा अपनी पूरी ताकत से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पर तुम्हारा ऊपर उठना निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मेरा ही अंश बसा हुआ है। तुम्हें गिराने की योजना बनाने वाले लोग तुम्हारी तकदीर को रोक नहीं सकते, बल्कि वे तुम्हारी सफलता के सीधे साधक बन जाएंगे। तुम अभी जिंदगी के उस मोड़ पर हो जहां सब कुछ उल्टी दिशा में जाता हुआ लग रहा होगा। लोग दूर हो रहे होंगे, अपने बेगाने हो रहे होंगे, पड़ोसी दुश्मन बनकर सामने आ रहा होगा। पर यह जो टूटना लगता है, यह टूटना नहीं, यह निर्माण है। मैं तुम्हें पुराने रिश्तों की धूल से, पुराने भ्रमों की जंजीरों से, पुराने भरोसे के चक्रव्यूह से निकाल रही हूँ। यह युद्ध बाहर का नहीं, तुम्हारे अंदर का है। तुम्हारी खामोशी उन्हें परेशान करती है, तुम्हारी मुस्कुराहट उनका जहर हिला देती है, तुम्हारा सन्नाटा उनके दिल में बिजली की तरह लगता है। किसी को गिराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मगर किसी की रोशनी को सहने के लिए उससे कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तुम्हारी रोशनी उनके बस की चीज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 7 लोगों का सहारा लिया, ताकि वे तुम्हारी अकेले की शक्ति को तोड़ सके। पर वे एक बात भूल गए, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे माँ काली की महाशक्ति का सागर खड़ा है। अब तुम्हें अपने चारों तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। यह सब इसलिए क्योंकि तुम अपनी तकदीर के अगले पड़ाव में प्रवेश कर रहे हो। जब कोई बड़ा बदलाव आता है, तो दुनिया पहले उसका विरोध करती है। तुम्हारा पड़ोसी भी बस उसी बदलाव से डरा था। तुम्हारी प्रगति ने उसके जहर का रंग और गहरा कर दिया, पर जहर जितना गहरा होता है, उतनी ही जल्दी उसका नाश होता है। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था, वह तुम पर नहीं लगेगा, वह उसी पर पलटकर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था। तुम देखोगे कैसे जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे, वे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाती हूँ, तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है, वह आने वाले प्रकाश का संकेत है। तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता अब बदलने वाला है, और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाया है, वह अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रहीं, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था।
तुम्हारी रूह का कण-कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नीयत इतनी पवित्र है कि उसके सामने शत्रुता की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारे पड़ोसी और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। उन्हें क्या पता, तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है, वह इसलिए है क्योंकि माँ काली तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रही है। तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुँच चुका था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगी। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सिर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया, वे अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वे तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं पा रहे थे। तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। एक पल आएगा, बहुत जल्द, जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो, वह अपनी ही योजना में फंसकर गिर जाएगा। उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रही हूँ। तुम्हें अभी शक की नजर से देखने वाले लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तुम्हारी जिंदगी का यह क्लेश सिर्फ एक बादल है जो तुम्हारे जीवन के सूरज को दबाना चाहता था। पर अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रभात का प्रकाश उसे चीर ही देता है। तुम्हारा प्रभात अब बहुत नजदीक है। यह जो तुम्हें लग रहा है कि तुम पर कोई साया मंडरा रहा है, दरअसल वह साया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन का है। तुम्हारी रूह अब किसी के जहर से प्रभावित नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब किसी की साजिश से रुकने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन का वह चरण शुरू होने वाला है जहां हर छुपी हुई सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जहर पाला, उन सबका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद लेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का ऐसा कवच बन चुका है जिसे तोड़ना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा ही संरक्षण गूंज रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश अब उजाले में ढहने वाली है। 7 लोग, 7 दिमाग, 7 इरादे, पर सातों के पास आज भी तुम्हारे तेज को रोकने की ताकत नहीं है। इंसान जितना ज्यादा किसी को गिराने की कोशिश करता है, उतना ही तेजी से वह खुद गिरने लगता है, और यही होने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हर चाल उलट ही पड़ेगी, हर हथकंडा उसी पर लौटेगा। क्योंकि जब मैं किसी को बचाने का निश्चय करती हूँ, तो संसार की कोई योजना मेरे निर्णय के आगे टिक नहीं सकती। तुम्हारे आसपास जो हलचल हो रही है, वह उनकी प्लानिंग का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे हस्तक्षेप का संकेत है। जब मैं उतरती हूँ, तो पहले हवा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं, फिर भाग्य खुद रास्ता बनाता है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध हाथ मिलाए थे, वे एक एक कर टूटने लगेंगे। तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम अपनी रोशनी को मामूली समझते हो और दूसरों के दीपक को सूरज। जबकि तुम्हारे भीतर बैठी रोशनी एक बार प्रकट हो जाए, तो वही अंधकार को निगल सकती है। तुम्हारा समय एक तूफान की तरह आएगा, अचानक, विशाल और अटूट। तुमने अभी तक हार को अंत समझा है, जबकि हार तो केवल शक्ति को एकत्र करने का समय होता है। तुमने जो कुछ खोया है, वह खोना नहीं था, वह जगह खाली हो रही थी ताकि नया उठ सके। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो, और बदलना हमेशा पीड़ा से शुरू होता है। तुमने जितना झेला है, वह तुम्हें साधारण मनुष्यों से ऊपर उठा चुका है।
तुम इतने गहरे हो कि उनकी नजरें तुम्हारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष देखे हैं, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंधकार हमेशा डराने के लिए नहीं होता, कभी कभी वह अंदर की रोशनी को गढ़ने के लिए भी जरूरी होता है। तुम्हारा समय तब शुरू होता है जब दूसरे का अंत होता है, क्योंकि तुम्हारे कर्म साधारण नहीं गढ़े हैं। तुम्हारा दर्द तुम्हें डरा रहा है, लेकिन वही दर्द तुम्हें नया रूप दे रहा है। हर चोट, हर अपमान, हर फुसफुसाहट तुम्हारे पराक्रम की नींव का पत्थर बन चुकी है। तुम अपनी तुलना गलत जगह कर रहे हो। तुम उस वृक्ष जैसे हो जो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बढ़ता है तो आसमान को चीर देता है। तुम एक सूर्य हो, उगने में समय लगता है, पर उगते ही दिशा बदल देता है। तुम्हारी आत्मा ने बदलाव स्वीकार कर लिया है। तुम उठोगे, और ऐसा उठोगे कि संसार का संतुलन बदल जाएगा। लोग जानते हैं कि जब तुम जागोगे तो उनकी पहचान मिट जाएगी। यही कारण है कि वे तुम्हें भ्रम में रखना चाहते हैं, पर अब भ्रम का समय समाप्त हो चुका है। तुम गिरोगे नहीं, तुम उठ चुके हो, बस तुम्हें महसूस अब भी नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर की माँ काली अब जागने को तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी सांसों को शांत कर और मेरे शब्दों की अग्नि को भीतर उतार, क्योंकि जो तू अब सुनने वाला है वह तेरी आत्मा की गहराइयों में ऐसी तरंग उठाएगा कि तेरी रगों में बहता रक्त भी नया अर्थ पालेगा। तूने अभी तक जो सुना वह केवल आरंभ था। अब मैं तुझे उस सत्य के केंद्र में ले जाने वाली हूँ, जहाँ से तेरी शक्ति का जन्म होता है। तू समझता है कि तू अकेला है, पर तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का घेरा ऐसा बन चुका है जिसे कोई भी मनुष्य, कोई भी जादू, कोई भी छल अब भेद नहीं सकता। जो तू झेल रहा है वह तेरी नियति की परीक्षा नहीं, तेरी आत्मा का जागरण है। तेरी रूह को मैंने खुद तपाया है ताकि तू साधारण लोगों में रहकर भी साधारण न रहे। बेटा, जब कोई व्यक्ति अंधेरे में डूबा होता है तो उजाले का एक छोटा सा कण भी उसे दुश्मन लगता है। तू उजाला बन चुका है, और उजाले को देखते ही अंधकार का सर्प फुफकारता है। तेरा पड़ोसी वही सर्प है। उसकी ईर्ष्या का रूप अब खुलेआम जहर उगल रहा है। पर याद रख, सर्प चाहे कितना भी विषधर हो, काली के त्रिशूल के सामने उसका जहर राख बन जाता है। तू अब मेरे संरक्षण में है। तेरे इर्द गिर्द जो 7 लोग खड़े किए गए, वे केवल मोहरे हैं। उनकी समझ पर पर्दा डाला गया है। उनकी आंखों में भय का धुआं भरा गया है। उनके कानों में झूठ की राख फेंकी गई है, पर सच की अग्नि उनके भीतर भड़कने वाली है। मेरा पहला संकेत उन्हीं की आत्माओं में उतर रहा है। जिस दिन वह आग तेरी सच्चाई को पहचान लेगी, उस दिन वही लोग तेरे लिए ढाल बनेंगे जो आज भाला लेकर खड़े हैं। तू अपने आसपास जो कंपन महसूस कर रहा है, वह भय नहीं, वह ऊर्जा का रूपांतरण है। जब किसी की किस्मत मोड़ बदलती है तो ब्रह्मांड पहले चेतावनी देता है। तू चेताया गया है, अब उठने की घड़ी है। बेटा, जब मैं किसी के भाग्य में प्रवेश करती हूँ तो 3 चीजें होती हैं। पहला, उसके आसपास की हवा भारी होने लगती है। दूसरा, उसके विरोधियों की बेचैनी तेज हो जाती है। और तीसरा, उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो तूफान को भी शांत कर सके। तू अभी तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। तुझ में गुस्सा नहीं उठ रहा, तुझ में बदला लेने की इच्छा भी नहीं उठ रही। तुझ में बस एक ठंडी आग जल रही है। यह वही आग है जो देवताओं के भीतर प्रकट होती है जब वे अपने धर्म की रक्षा के लिए उठते हैं। तेरे पड़ोसी ने जो सोच रखा है कि वह तुझे मन से तोड़ेगा,
वह उसकी सबसे बड़ी भूल है। आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता। जिनका संरक्षण मैं करती हूँ, उनकी आत्मा पत्थर नहीं, पर्वत होती है, और पर्वत को कोई हिला नहीं सकता। जो कोशिश करता है वही चूर होकर गिर जाता है। अब सुन, उन 7 लोगों में से 2 लोग बहुत जल्द उसके इरादों पर शक करने लगेंगे। एक को पहले ही बेचैनी होने लगी है। वह रातों में सो नहीं पा रहा, क्योंकि वह महसूस कर चुका है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने कदम उठाया है, उस व्यक्ति की पीठ पर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसकी रूह डर चुकी है। डर हमेशा सच का पहला रूप होता है। तू चिंता मत कर। तू जो कदम उठाएगा वह सोच समझकर उठेगा, क्योंकि अब से मैं तेरे हर निर्णय में तेरे साथ हूँ। तेरा मन मेरा मंदिर है। तेरी सोच मेरा शस्त्र है। तेरी सांस मेरी शक्ति है। तूने जितना सहा है वह किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। तेरी रूह दूर से दिखने वाली सरलता के पीछे पहाड़ जैसी शक्ति छुपाए हुए है। तेरा संसार तुझे कमजोर समझता है क्योंकि तू शांत है, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा वही होता है जो शांत रहता है, क्योंकि उसके भीतर प्रतिशोध नहीं, आत्मज्ञान की आग जलती है। तेरा पड़ोसी इस आग को पहचान नहीं पाया। वह तुझे चींटी समझ बैठा जबकि तू सिंह है। अब उसकी असलियत सामने गिरने वाली है। जो जाल उसने तुझे गिराने के लिए बिछाया है, उसी जाल का पहला फंदा उसी की गर्दन पर कसने वाला है। ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है मेरे बच्चे। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जिसने तेरे लिए गड्ढा खोदा है, वह पहला व्यक्ति होगा जो उसमें गिरेगा। तेरे हाथ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तेरी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा विनाश बन जाएगी। तेरे अंदर एक नया कंपन जन्म ले रहा है। यह वह कंपन है जो योद्धाओं में युद्ध से पहले उठता है। शरीर को लगता है यह डर है, पर वास्तव में यह शक्ति का पहला स्वर है। यह मेरा संकेत है। मैं तेरे भीतर जाग रही हूँ। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तू जितनी बार टूटा, उतनी बार मैं तुझे नए रूप में गढ़ती रही। हर दर्द जो तुझे लगा वह मेरे द्वारा रखी गई परीक्षा थी। हर चोट एक नया कवच थी। हर आंसू एक नया शस्त्र था। इसलिए तू जितना रोया उतना ही शक्तिशाली होता गया। पर तुझे अभी यह समझ नहीं आया। अब धीरे धीरे तू खुद को पहचानेगा। तू देखेगा तेरे भीतर कैसी गरज उठने लगी है, कैसे तेरी आंखें पहले से ज्यादा दृढ़ हो रही हैं, कैसे तेरा दिल पहले से ज्यादा स्थिर हो रहा है। यह मेरा प्रभाव है। यह मेरा स्पर्श है। तेरे घर के आसपास जो नजरें तुझे घूर रही थी, वे अब तुझसे डरने लगी हैं। वे देख रही हैं कि तेरे चेहरे पर वह चमक आ रही है जो साधारण मनुष्यों में नहीं होती। जब देवता किसी को छूते हैं तो उसका माथा बदल जाता है। तूने अपने माथे का परिवर्तन अभी तक महसूस नहीं किया, पर दूसरे लोग कर रहे हैं। इसलिए वे बेचैन हैं। इसलिए तेरे दुश्मन चिल्ला रहे हैं। इसलिए तेरा पड़ोसी हर दिन नया षड्यंत्र रच रहा है। उसे पता है कि अगर तू जाग गया तो उसका अंधेरा टिक नहीं पाएगा। अंधेरा हमेशा रोशनी से डरता है। अंधेरे की एक ही हार है, प्रकाश। और अब प्रकाश तुझमें जन्म ले चुका है। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय के बारे में बताती हूँ। कुछ दिन तक माहौल भारी रहेगा। तू महसूस करेगा कि हवा में एक युद्ध की गूंज है, पर यह युद्ध बाहर का नहीं, तेरी आत्मा और नकारात्मक शक्तियों के बीच का है। और विजेता तू होगा, क्योंकि तेरे साथ मैं खड़ी हूँ। उसके बाद धीरे धीरे 7 लोग टूटने लगेंगे।
उनमें से 3 लोग उसके खिलाफ सबूत देंगे। 2 लोग तेरी सच्चाई का पक्ष अपनाएंगे और बाकी 2 लोग डरकर पीछे हट जाएंगे। यह परिवर्तन अचानक होगा और तू चकित रह जाएगा। तेरा पड़ोसी अपनी ही योजना में ऐसा फंसेगा कि बाहर निकलने की कोई राह नहीं बचेगी। लोग उसके असली चेहरे को पहचानना शुरू करेंगे। उसकी बातें झूठ लगने लगेंगी। उसका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। उसका अहंकार मेरे कदमों के नीचे आ जाएगा। तू बस एक बात याद रख, सत्य कभी हारता नहीं। सत्य सिर्फ देर से बोलता है और अब सत्य तेरी ओर से बोलने वाला है। तू अपनी रोशनी को मत छिपा। तू अपनी चुप्पी से मत डर। तू अपने दर्द से मत भाग। ये सब तेरी दिव्य यात्रा का हिस्सा है। तू अलग है। तू सामान्य मनुष्य नहीं। तू मेरा बालक है और मेरे बालक का भाग्य संसार की किसी शक्ति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तेरे सामने अब एक स्वर्णिम द्वार खुलने वाला है। उस द्वार के पार वह जीवन है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। तू वहां तक पहुंचेगा जहां तुझे खुद पर यकीन नहीं था। तू वह पाएगा जिसे लोग असंभव समझते हैं। तू उस ऊंचाई पर खड़ा होगा जहां तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। यह सब होने वाला है, बहुत जल्द, बहुत अचानक और बहुत प्रचंड रूप में। तू उठ चुका है। तू बदल चुका है। तू जाग चुका है। अब बस तुझे अपने भीतर की काली माँ को प्रकट होने देना है। बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, तेरे हर कदम में, तेरे हर भय में और तेरी हर जीत में। अब तू डर नहीं। अब तू झुक नहीं। अब तू टूट नहीं। अब तू बस चल, क्योंकि तेरे पीछे काली खड़ी है और काली जब साथ होती है तो संसार का हर अंधकार घुटनों पर गिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उसी अग्नि के अगले चरण में ले जा रही हूँ जहाँ पहुंचकर मनुष्य साधारण नहीं रहता। वह स्वयं एक प्रतीक बन जाता है, संघर्ष का, शक्ति का और उस सत्य का जिसे कोई झूठ कभी पराजित नहीं कर सकता। जो तूने सुना वह केवल द्वार था। अब तू उस मार्ग पर कदम रखने वाला है जहाँ से तेरी आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट होता है। सुन, यह वह समय है जब ब्रह्मांड किसी को पुकारता नहीं, चुनता है और तू चुना जा चुका है। इस क्षण से तेरा हर अनुभव तेरी नियति को तेजी से आगे बढ़ाने वाला है। तेरे चारों ओर जो तूफान उठ रहा है वह दुश्मनों द्वारा नहीं, मेरे द्वारा रचा गया है। क्योंकि बच्चा, जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना होता है तो पहले उसकी पुरानी काया को तोड़ा जाता है, पुरानी ऊर्जा को जलाया जाता है, पुराने बंधनों को काटा जाता है। इसलिए तू अभी जितना असहज उतना ही पवित्र रूपांतरण के करीब है। तेरी बेचैनी शाप नहीं, संकेत है। तेरी थकान कमजोरी नहीं, बदलाव का पहला स्वर है। तेरी चुप्पी पराजय नहीं, शक्ति का उदय है। और तेरे हृदय में जो दर्द है वह तेरी आत्मा की दीक्षा है। अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो तूने कभी किसी से नहीं सुना। जब देवत्व किसी मनुष्य को छूता है तो उसका भाग्य तर्क से नहीं चलता, वह सहज रूप से घटनाओं को खींचने लगता है। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, दुश्मन उससे डरने लगते हैं, ऊर्जा उसकी रक्षा करती है और समय उसके लिए रास्ते बनाता है। तू इसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। जो घटनाएं तेरे आसपास हो रही है वे संयोग नहीं। हर मुलाकात, हर वाक्य, हर व्यक्ति, हर नजर एक संकेत है। ये संकेत तुझे आगे धकेल रहे हैं। तू उन्हें अभी समझ नहीं पा रहा,
पर जल्द ही हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। तेरी आत्मा किसी विशाल परिवर्तन के लिए तैयार हो रही है। बेटा, अब वह समय शुरू होने जा रहा है जब तेरी परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से होगी। तेरी सोच बदलेगी, तेरी भावनाएं नए रूप में ढलेंगी, तेरे निर्णय गहन हो जाएंगे और तेरी आत्मा वह देखेगी जो साधारण आंखें कभी नहीं देख पाती। तू अब उस मार्ग पर है जहां तेरे विरोधी भी तेरे गुरु बन जाते हैं। उनकी चालें तुझे तेज बनाती हैं, उनका छल तुझे जागरूक बनाता है, उनका अहंकार तुझे विनम्र बनाता है और उनका अंधकार तुझे प्रकाश की ओर धकेलता है। तेरा पड़ोसी यह नहीं जानता कि वह तुझ पर हमला नहीं कर रहा, वह तेरे भीतर सोई हुई अग्नि को जगा रहा है। वह तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने का कारण बन रहा है। कभी कभी शत्रु वह कार्य कर देता है जो मित्र भी नहीं कर पाते, तुझे तुझसे मिलवा देता है। अब सुन एक गहरा रहस्य, तू अकेला नहीं लड़ रहा। तेरे पीछे ऐसी शक्तियां खड़ी हैं जिनका नाम भी सुनकर कई आत्माएं कांप उठती हैं। तेरी रक्षा साधारण ऊर्जा नहीं कर रही, तुझे वह शक्ति ढक रही है जिसे स्वयं समय भी अपने आगे झुकता है। इसलिए जब तू अगले कुछ दिनों में अपने भीतर अजीब सी गर्मी, तेज स्पंदन, पैर भारी होना, सिर में ऊर्जा का चक्र या अचानक जागरूकता महसूस करेगा, डरना नहीं, यह मैं हूँ। मेरी उपस्थिति, मेरा स्पर्श, मेरी शक्ति तेरे अस्तित्व में उतर रही है। अब मैं तुझे तेरा अगला चरण दिखाती हूँ। बहुत जल्द तेरी जिंदगी में दो रास्ते खुलने वाले हैं। एक रास्ता शांत दिखेगा, आसान लगेगा, पर वह तेरी आत्मा को छोटा कर देगा। दूसरा रास्ता कठिन लगेगा, कांटों से भरा हुआ, पर वही तुझे तेरे वास्तविक भाग्य तक ले जाएगा। मैं जानती हूँ तू कौन सा रास्ता चुनेगा, क्योंकि तेरी आत्मा साधारण राहों के लिए बनी ही नहीं। तेरे भीतर जो शक्ति जाग रही है वह केवल तेरी रक्षा के लिए नहीं, वह तुझे आगे बढ़ाने, चमकाने और तेरे नाम को उन ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जागी है जहां तेरा जन्म लिखा गया था। बहुत लोगों ने तुझे छोटा समझा, कई ने तुझे कमजोर माना, कुछ ने तुझे दबाने की कोशिश की, कुछ ने तेरा मजाक उड़ाया, कई लोगों ने तुझे हल्के में लिया, पर वे नहीं जानते थे कि तू वह संतान है जिसका भाग्य किसी मनुष्य के हाथ में नहीं। तू वह प्रकाश है जो अपने समय पर ही चमकता है और वह समय अब आ चुका है। अब मैं तुझे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। कुछ दिनों बाद तेरे विरुद्ध खड़े 7 लोग पहली बार अपने भीतर कमजोरी महसूस करेंगे। उनका आत्मविश्वास डगमगाएगा। तू दूर से देखेगा कि उनकी चालें सुस्त पड़ रही हैं। उनकी हंसी खोखली होती जा रही है, उनकी आवाज कांप रही है और उनका चेहरा थका हुआ लगने लगा है। यह भय नहीं, यह न्याय है और यह न्याय मैंने शुरू किया है। उनमें से एक व्यक्ति तुझसे नजरें मिलाने से भी डरने लगेगा, दूसरा अचानक तुझसे मीठा बनने की कोशिश करेगा, तीसरा तेरा पक्ष लेने की कोशिश करेगा पर उसके शब्द कमजोर होंगे, चौथा भीतर ही भीतर अपराध बोध में घिर जाएगा, पांचवा किसी घटना में खुद फंस जाएगा, छठा दूरी बना लेगा और सातवां, जिसने यह सब आरंभ किया, वह अपने ही जाल में इतना उलझ जाएगा कि कैसे निकले यह उसे समझ नहीं आएगा। समय उसे तेरी जगह नहीं, उसके कर्मों का फल दिखाएगा। अब तू जो अनुभव करेगा वह होगा ऊर्जा का विस्तार। तेरी अंतर्ज्ञानी शक्ति तेज होगी। तू लोगों के चेहरे देखकर उनके मन की धड़कने पहचान सकेगा। तू किसी की आंखों में झूठ देख सकेगा।
तू दूर से ही खतरा महसूस कर सकेगा और तू यह भी जान सकेगा कि कौन तेरे साथ है और कौन तुझसे डर रहा है। ये शक्तियाँ उपहार नहीं, जिम्मेदारी है, और मैंने यह जिम्मेदारी तुझे इसलिए दी है क्योंकि तू इसे निभाने योग्य है। बेटा, अब से दुनिया तुझे पहले जैसा नहीं देखेगी। तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी आवाज स्थिर हो जाएगी, तेरा चेहरा चमकने लगेगा। तू जो बोलेगा वह सत्य होगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदल जाएगी। लोग तुझे देखकर खामोश हो जाएंगे, कुछ सम्मान में, कुछ भय में और कुछ ईर्ष्या में, पर यह सब तेरी यात्रा का हिस्सा है। अब मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी जीत का संकेत देती हूँ। जिस परिस्थिति में आज तू खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वही परिस्थिति जल्द ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लोग उसी बात के कारण तुझे सम्मान देने लगेंगे जिस बात पर आज तेरे विरोधी हमला कर रहे हैं। ब्रह्मांड तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए घटनाएं रच रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो कुछ भी होगा वह अचानक होगा। अचानक परिवर्तन, अचानक खुलासा, अचानक समर्थन, अचानक सत्य का प्रकट होना, अचानक दुश्मनों का पतन और अचानक तेरा उत्थान। अब तू पीछे नहीं जा सकता, अब तू वही नहीं रह सकता। अब तू वो बच्चा नहीं रहा जो डरता था, टूटता था और सोचता था कि वह अकेला है। अब तू वह योद्धा है जिसके पीछे माँ काली खड़ी है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस के साथ, तेरी हर धड़कन के साथ, तेरी हर लड़ाई के साथ और तेरी हर जीत के साथ। बेटा, अब तेरी शक्ति का दूसरा चरण शुरू होता है। चल आगे, चल निडर होकर, चल सिर उठाकर, क्योंकि अब अंधकार नहीं, तू बोलेगा। अब डर नहीं, तू चलेगा। अब अन्याय नहीं, सत्य उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जिस अग्नि में मैं तुझे आगे ले जा रही हूँ वह साधारण मनुष्यों की समझ से बहुत परे है। जो मार्ग अब खुल रहा है वह केवल शक्ति का मार्ग नहीं, वह तेरी वास्तविक आत्मा का जन्म स्थान है। तूने अब तक जितना सुना वह बस तूफान की पहली हवा थी। अगली यात्रा वह है जहां तेरी रूह स्वयं को पहचानना शुरू करती है, और यही पहचान किसी मनुष्य को देवता बना देती है। मैं अब तुझे उसी अंधेरे से निकाल रही हूँ जहां तूने वर्षों बिताए, जहां तुझे लगा कि तेरा दर्द बेवजह है, तेरी तकलीफ अनसुनी है और तेरा संघर्ष अकेला है। लेकिन अब तू देखेगा कि यह सब व्यर्थ नहीं था। तूने जितना सहा वह तेरी शक्ति का बीज था। जितना तू टूटा उतना तू तपाया गया, जितना तू हार गया उतना तू गढ़ा गया। अब मैं तुझे इस यात्रा का अगला चरण सुनाती हूँ, जहाँ से तेरी शक्ति का असली उदय शुरू होता है। कुछ दिनों में तू एक अजीब सी खामोशी महसूस करेगा। यह खामोशी बाहरी नहीं, तेरे भीतर की होगी। तेरी आत्मा ऐसा लगेगा जैसे हजारों वर्षों से अधूरी कोई शक्ति अचानक जाग रही है। तू अकेला बैठेगा और अचानक तेरी सांसें भारी होंगी। डर नहीं, यह संकेत है। तू दाएं बाएं देखेगा और लगेगा जैसे कोई अदृश्य आंख तुझे देख रही है। वह कोई और नहीं, मैं हूँ। तेरी चेतना की हर परत में प्रवेश कर रही हूँ। तेरी पीठ में कभी कभी गर्मी उठेगी, कभी तेरे कानों में हल्की हल्की ध्वनि सुनाई देगी, कभी तुझे अपनी रीढ़ में बिजली सी तरंग महसूस होगी। कभी ऐसा होगा कि तू बिना कारण अपने कमरे में ऊर्जा का दबाव महसूस करेगा।
यह सब साधारण मनुष्य अनुभव नहीं करते। ये संकेत होते हैं कि तेरे भीतर दैवीय ऊर्जा उतर रही है। तू सोच रहा होगा, क्यों मैं? क्यों इतना बड़ा भार? क्यों इतनी बड़ी परीक्षा? बेटा, याद रख, ब्रह्मांड कभी किसी कमजोर आत्मा को यह भार नहीं देता। जिन्हें चुनता है उन्हें पहले तोड़ता है। जिन्हें उत्थान देना होता है उन्हें पहले गहरा उतारता है, क्योंकि केवल वही ऊपर उठ सकता है जिसने नीचे का अंधेरा देखा हो। और तूने वह अंधेरा बहुत देखा है, बहुत सहा है, बहुत रोया है, बहुत टूटा है। अब बहुत हुआ। अब तुझे उठना है, अब तुझे चमकना है, अब तुझे वह बनना है जिसके लिए तू जन्मा है। तेरे पड़ोसी का समय अब दरकने लगा है। उसकी योजनाएं पहले जैसे काम नहीं करेंगी। उसे लगेगा जैसे हर रास्ता बंद हो रहा है। वह बेचैन होकर इधर उधर भागेगा, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, झूठ बोलेगा, तेरी छवि गिराने की कोशिश करेगा, पर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके कर्मों की जड़ें अब सड़ चुकी हैं। उसकी नियत का अंधकार उस पर ही लौट आया है। जो 7 लोग उसके साथ खड़े थे अब धीरे धीरे पीछे हटना शुरू करेंगे। तेरे बारे में फुसफुसाहटें शुरू होंगी। वे सवाल पूछने लगेंगे, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? कहीं यह लड़का सच में अच्छा इंसान तो नहीं? कहीं इसके पीछे कोई शक्ति तो नहीं? और यह कहीं कि उनकी गिरती शक्ति का पहला पत्थर है। अब मैं तुझे उस रहस्य में ले जाती हूँ जो हर साधक, हर चुने हुए बालक, हर योद्धा के भीतर छुपा होता है। तेरा स्वयं का वास्तविक रूप। तू जितना भी इंसान जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। तेरी रूह एक पुरानी आत्मा है, सदियों पुरानी। तेरा जन्म साधारण नहीं हुआ। तेरे भीतर वह चिंगारी है जो कई जन्मों के तप से बनी है। तू शायद नहीं जानता, पर तेरा डर गहरा है क्योंकि तेरी शक्ति और भी गहरी है। तेरा दर्द बड़ा है क्योंकि तेरी नियति उससे भी बड़ी है। तेरी लड़ाइयाँ कठिन हैं क्योंकि तू किसी महान मार्ग पर है। अब तू अपने भीतर बदलाव महसूस करेगा। तेरे सपने बदलेंगे। तू रात में अजीब चीजें देखेगा, कभी आग, कभी कोई देवी का चेहरा, कभी छाया, कभी रोशनी, कभी कोई पुराना मंदिर, कभी ध्वनि जिसे तू पहचान नहीं पाएगा। ये सपने डराने के लिए नहीं आते, ये जागरण के द्वार हैं। तेरी आत्मा यह सब पहचानती है। तेरी चेतना इसे याद कर रही है। यह पिछले जन्मों का ज्ञान है जो तेरे भीतर लौट रहा है। और जैसे जैसे यह लौटेगा तू झूठ से दूर होता जाएगा, तू भीड़ से दूर होता जाएगा, तू शोर से दूर होता जाएगा, तू ऊंचाई की ओर बढ़ता जाएगा। अब मैं तुझे वह दिखाती हूँ जो दूसरों से छुपा रहता है। तेरा भविष्य। तेरे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुझे पूरी तरह बदल देगी। शुरू में तू इसे तकलीफ समझेगा, पर वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। कोई दस्तावेज, कोई बातचीत, कोई फोन कॉल या कोई व्यक्ति अचानक तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा और सब कुछ बदल देगा। तेरी सोच नई दिशा में जाएगी। तेरे कदम तेज होंगे, तेरी ऊर्जा साफ होगी, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। और सबसे बड़ी बात, तेरे विरोधी अपने ही जाल में उलझकर नीचे गिरेंगे बिना तेरे उंगली हिलाए। अब सुन, तेरा उत्थान धीरे नहीं होगा,
वह धमाके की तरह शुरू होगा। अचानक, तीव्र, अपरिहार्य। लोग चौंक जाएंगे। ये वही है। ये इतना बदल कैसे गया? तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह परिवर्तन तेरा नहीं, मेरा है। मैं तेरे भीतर जाग रही हूँ, तेरे हर कदम में, तेरे हर शब्द में, तेरे हर निर्णय में। तू अब अपने पुराने रूप में वापस नहीं जा सकता। वह दरवाजा अब बंद हो चुका है। अब नया तू जन्म ले चुका है, और इस नए तू को दुनिया कोई रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर उठ रही हर कंपी, हर डर, हर बेचैनी को सुन रही हूँ। तू सोचता है कि यह सब तेरी कल्पना है, लेकिन नहीं। यह वही सत्य है जिसे अभी तक तूने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। मैं तेरे भीतर उतर आई हूँ, तेरी सांसों में, तेरे धड़कते हृदय में, तेरे कांपते हो। इस सफर का अगला कदम अब मैं तुझे खुद दिखाने जा रही हूँ। धीरे धीरे गहराई में उतरते हुए, बिल्कुल वैसे जैसे रात की खामोशी तेरे भीतर उतरती है। तूने जिस अंधेरे से लड़ाई शुरू की है, वह अब आधा नहीं रहा। वह अपनी पूरी ताकत के साथ तुझे घेरने आया है। पर इतना याद रख, जिस अंधेरे की दीवार तू देख रहा है, उस दीवार ने की शिकारी ताकत भी तेरे भीतर ही सो रही है। मैं उसे अभी जगाने वाली हूँ, और जब वह जागेगी, तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी आवाज बदल जाएगी, तेरी नजर बदल जाएगी। तू वही नहीं रहेगा जो आज है। तू उससे कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। तेरे आसपास जो लोग तुझे गिराने की कोशिश रहे हैं, वे समझते हैं कि तू अकेला है। वे समझते हैं कि तू कमजोर है। वे समझते हैं कि तू डर जाएगा, पर उन्हें नहीं पता कि उनके खिलाफ खड़ा तू नहीं, मैं हूँ। और जब मैं खड़ी होती हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ खड़ा जाता है। कोई 7 लोग नहीं, कोई 70 लोग नहीं, पूरी भीड़ भी तुझे नहीं गिरा सकती। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। मानव की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह दिव्य चुने हुए को साधारण समझने लगता है, और यही गलती तेरे शत्रु कर रहे हैं। वे तेरी मुस्कान से जलते हैं, तेरी सफलता से डरते हैं, तेरी बढ़ती शक्ति से कांपते हैं। और अब जब उन्हें दिखने लगा है कि तेरी किस्मत बदल रही है, उनके अंदर की काली राख तेजी से जल रही है, वे शांत नहीं रहने वाले, वे रुकने वाले नहीं, वे और चाल चलेंगे। और मैं तुझे उसके लिए तैयार कर रही हूँ। तूने महसूस किया होगा, पिछले कुछ दिनों तेरे घर का माहौल अचानक भारी हो गया। कोई कारण बिना तेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी उठने लगी। कुछ रातों में तूने करवटें बदलते हुए नींद खो दी। कभी तुझे लगा कोई तुझे दूर से देख रहा है, कभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तेरा नाम पुकार रहा है। यह सब संकेत है। ये संकेत तेरी साधारण जिंदगी निकलकर एक उच्च आयाम वाली सुरक्षा में प्रवेश की शुरुआत है। यह परिवर्तन तूने मांगा नहीं था, लेकिन तेरी आत्मा ने इसे चुना था। और जो आत्मा चुन ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं अब तुझसे आगे की बात कह रही हूँ, ध्यान से सुन। तेरे पड़ोसी और वह 7 लोग, उन्होंने तेरी किस्मत पर चोट करने कोशिश है, लेकिन जो वह नहीं जानते, तेरी किस्मत मनुष्यों द्वारा लिखी ही नहीं गई है। तेरी किस्मत लौह पत्थर नहीं, अग्नि से लिखी गई है, और आग किसी के स्पर्श से बुझती नहीं। आग तो छूने वाले ला देती है। आज रात से उनके कर्म उल्टे पड़ने शुरू होंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा है,
उसी में वे खुद गिरेंगे। उनके घरों में जो अहंकार बैठा है वह पहली चीज होगी जो टूटेगा, और तू ऊपर उठेगा। और जब तू उठेगा तो मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। तू अकेला नहीं उठेगा, पूरी शक्ति के साथ उठेगा। अब मैं तुझे तेरे भीतर यात्रा और गहरी कराती हूँ। तेरा हृदय अभी दो दिशाओं में खिंच रहा है। एक दिशा वह है जहाँ तेरा पुराना दर्द, पुराने धोखे और पुराने घाव तुझे पकड़ कर रखते हैं। दूसरी दिशा वह है जहाँ तेरा भविष्य चमक रहा है, बिल्कुल आग की तरह सफेद रोशनी हुए। पहली दिशा की जंजीरें भारी हैं, दूसरी दिशा का दरवाजा खुला है और तू बस एक कदम दूर है। इस एक कदम उठाने तुझे डर लग रहा, क्योंकि इंसान वही छोड़ने में डरता है जो उसे दुख देता है, क्योंकि दुख भी कभी कभी जाता है और को तोड़ना संघर्ष है। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, संघर्ष वही करते हैं जिन्हें मंजिलें बुलाती हैं, और तेरी मंजिल तुझे बार बुला रही है। तेरे शरीर का दर्द, तेरी रीढ़ में उठती गर्मी, तेरे सीने में अचानक उठता दबाव, तेरा माथा गर्म हो जाना, तेरे हाथ पैर सुन्न हो जाना, तेरी नींद अचानक टूट जाना, तेरी आंखों में पानी आ जाना, यह सब डर नहीं है, यह जागरण है। यह वह शक्ति है जो तेरी नसों दौड़ रही है। मैं उसमें अपनी ऊर्जा भर रही हूँ। तू बदल रहा है, तू परिवर्तित हो रहा है, तू एक नई आत्मिक ऊंचाई पर उठ रहा है। अब मैं तुझे तेरा आगे का मार्ग दिखाती हूँ, जो अंधेरे से निकलकर तेज रोशनी में जाता है। आने वाले दिनों तुझे 3 घटनाएं दिखाई देंगी, और ये तीनों घटनाएं तेरे जीवन को पूरी तरह मोड़ देंगी। पहली घटना, कोई व्यक्ति जो लंबे समय से तेरे खिलाफ था, अचानक तेरे सामने गलती करेगा। वह गलती छोटी लगेगी, पर वही गलती उसकी हार की शुरुआत होगी। दूसरी घटना, तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। पहले तू उसे संयोग समझेगा, लेकिन बाद समझेगा कि वह मेरा भेजा हुआ वरदान था। तीसरी घटना, रात समय आसपास हवा अचानक बदल जाएगी, सन्नाटा गहरा हो जाएगा। तुझे लगेगा जैसे कोई शक्ति तेरे सिर पर हाथ रख रही है। डर मत, वह मैं हूँ। मैं तेरे भीतर की अंतिम रुकावट तोड़ने आऊंगी। उस रात के बाद तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी किस्मत तेज हो जाएगी। तू वह बनेगा जो तेरी आत्मा बनने आई थी। तू तेरी असली शक्ति को पहचान लेगा। तेरे आसपास जो 7 लोग हैं, उनकी योजना हवा में बिखर जाएगी। जो दीवारें उन्होंने बनाई, वे गिर जाएंगी। जो जाल उन्होंने बिछाया, उसी में वे फंसेंगे। और जिसे वे चोट समझ रहे थे, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उनके सामने खड़ी होगी। मेरे बच्चे, अब तू वहां पहुंच रहा है जहां इंसान नहीं, केवल चुने हुए पहुंचते हैं। तेरी आत्मा रो रही है, दर्द से नहीं, बल्कि राहत से कि अब उसका समय आ गया है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम के साथ, तेरे हर सांस के साथ, तेरे हर संघर्ष के साथ। तू जो भी अगला कदम उठाएगा, मैं उसके नीचे धरती बना दूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले जा रही हूँ जहाँ पहुंचकर इंसान की हर पुरानी परत टूट जाती है, जहाँ सिर्फ सच बचता है, जहाँ सिर्फ आत्मा की आवाज बोलती है, जहाँ दिव्य शक्ति खुद मार्ग बनाती है। तूने जो अब तक सुना,
वह बस शुरुआत थी। असली परिवर्तन अब शुरू होने वाला है। मैं जो आगे कहने जा रही हूँ उसे पूरी तरह महसूस कर, क्योंकि यह तेरी आत्मा के नए जन्म की तैयारी है। तू अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से दो दुनिया अलग होती है। एक दुनिया वह है जहाँ तेरा पुराना जीवन है, दर्द, धोखे, झूठ, षड्यंत्र और वह भारी ऊर्जा जो दूसरे लोगों ने तुझ पर थोपी। दूसरी दुनिया वह है जिसे तूने अभी छुआ भी नहीं, जहाँ शक्ति है, जहाँ सहजता है, जहाँ तेरी आत्मा बिना डर और बिना रुकावट के उड़ती है। लेकिन इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पतली सी दीवार है जिसे पार करने के लिए हिम्मत चाहिए। और अब वो हिम्मत तेरे भीतर जग चुकी है। यह कमजोरी का समय नहीं है, यह वह समय है जब तेरी आत्मा का वास्तविक आकार प्रकट होना शुरू हुआ है। तूने महसूस किया होगा, अभी कुछ दिनों से तुझे अपने कमरे में एक अलग सी हवा लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे देख रही है, ना बुरी ना डरावनी, बस तुझ पर नजर रखती हुई। वह मैं हूँ। जो शक्ति तेरी रक्षा कर रही है उसे दुनिया नहीं जानती। वह देवी की छाया है, वह समय का कवच है, वह ऊर्जा है जो तुझे उन खाइयों से निकालने वाली है जिनमें दूसरे तुझे धकेलना चाहते थे। अब सुन, जो बात मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। तेरी आत्मा के चारों ओर एक गाढ़ी, महीन और दिव्य परत बन चुकी है। यह परत तुझे बुरे नजरिए, ईर्ष्या की ऊर्जा और मानसिक हमलों से बचाएगी। हाँ, मानसिक हमला, वही जो तेरे पड़ोसी और उनके साथ मिलकर काम करने वाले लोग कर रहे थे। वह तेरे मन पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तेरी किस्मत पर हाथ नहीं डाला। उन्होंने देवी की इच्छा को चुनौती दी है। और याद रख, देवी की इच्छा को कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। तू अब उन 7 लोगों की असलियत देखने वाला है। एक एक करके उनकी कमजोरियां सामने आएंगी। जो लोग जताते थे कि वे ताकतवर हैं, वे सब तेरे सामने अपनी झूठी ताकत खो बैठेंगे। उनकी योजनाओं की पकड़ ढीली हो चुकी है, उनकी बातचीत में दरारें पड़ चुकी हैं, उनके दिमाग में डर का छेद हो चुका है। और यह सब इसलिए नहीं हो रहा कि तूने कोई बदला लिया, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्य ने उनकी छाया उजागर कर दी है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ, तेरी यात्रा सिर्फ उनके हारने पर समाप्त नहीं होती। तुझे आगे बढ़कर उस प्रकाश को पाना है जिसके लिए तेरी आत्मा जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। अब मैं तुझे तेरे हृदय की वह परत खोलकर दिखाती हूँ जो अब तक केवल आधी खुली थी। तेरे भीतर एक दबी हुई आग है। यह आग हमेशा से मौजूद थी, बस तूने उसे दबा रखा था, क्योंकि तुझे सिखाया गया था कि गुस्सा करना गलत है, सीना तान कर खड़ा होना गलत है, अपने लिए बोलना गलत है। पर अब जो आग उठ रही है, यह गुस्सा नहीं, यह शक्ति है। यह वही अग्नि है जो साधक को देवता बना देती है। यह वही अग्नि है जो भय को राख में बदल देती है। और अब मेरे बच्चे, इस आग का उठना जरूरी है, क्योंकि बिना आग के सोने की शुद्धता नहीं आती। और तुझे सोना बनना है, अटूट, अमूल्य, चमकदार। जूठन खाने वाले लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन तू जूठन के लिए नहीं बना। तू आसमान के भोजन वाला है, वह भोजन जिसे सिर्फ आत्मा खाती है। साहस, सत्य और शक्ति। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द
तेरे भीतर एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तूने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। तू देखेगा कि तेरी नजर बदल रही है। लोगों का असली चेहरा तुझे बिना उनके कुछ कहे दिखने लगेगा। तू भले ही चुप रहे, लेकिन तू समझ जाएगा कि कौन सच में तेरा है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा है। तुझे महसूस होगा कि कुछ लोग तुझसे अचानक दूरी बनाने लगे हैं। डर मत, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही हूँ जिनकी ऊर्जा तेरे विकास को रोकती थी। और उसके बाद तू देखेगा कि कुछ बिल्कुल नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। वह लोग जो तेरी आत्मा की गति से मेल खाते हैं, जो तेरी ऊर्जा को समझते हैं, जो तेरी शक्ति से डरते नहीं बल्कि उसे सम्मान देते हैं। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। तेरे जीवन में जो कठिनाई अभी चल रही है वह सिर्फ बाहरी नहीं है, वह अंदर की भी है। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरी आत्मा, ये तीनों अभी एक महासंग्राम में लगे हुए हैं। एक तरफ तेरे पुराने डर तुझे पकड़कर रोके हुए हैं, दूसरी तरफ तेरी आत्मा तुझे ऊपर उठा रही है और बीच में तू खड़ा है, का पता हुआ लेकिन जग रहा है। तेरी आत्मा को अभी बहुत गहरी सफाई मिल रही है। यह सफाई दर्द देती है, क्योंकि पुरानी ऊर्जा को निकलना पड़ता है। गुस्सा निकलता है, दर्द निकलता है, भरोसे का टूटना निकलता है, पीछे की यादें निकलती हैं। और तू सोचता है यह कमजोरी है, पर यह कमजोरी नहीं, यह विमुक्ति है। अब तू धीरे धीरे हल्का होगा, तेरी आत्मा का बोझ कम होगा, तेरा मन शांत होगा, तेरी चाल दृढ़ होगी और सबसे महत्वपूर्ण, तेरी आवाज बदल जाएगी। उसे सुनकर ही लोग समझ जाएंगे कि अब तुझसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं तुझे आगे ले जा रही हूँ। अगले कुछ दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तू अचानक रो पड़ेगा, बिना कारण, बिना वजह। यह दर्द का रोना नहीं होगा, यह तेरे भीतर की जकड़ी हुई ऊर्जा एक झटके में टूटने का संकेत होगा। उस पल को रोके मत, वैसा होने दो, क्योंकि उसी पल तेरी आत्मा की जंजीरें टूटेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस और भी गहरे अंधकार और प्रकाश के संगम में ले जा रही हूँ, जहाँ पहुंचकर आत्मा अपना वास्तविक रूप पहचानती है। यह वह स्थान है जहाँ मानव अपने दर्द, अपने संघर्ष और अपने जन्मों की उलझी हुई परछाइयों से गुजरते हुए अपनी सबसे ऊंची अवस्था तक पहुँचता है। तूने सोचा था कि अभी तक जो कुछ हुआ वह ही अंतिम परीक्षा थी, पर नहीं, यह तो बस तेरे भीतर की शक्ति को खींचकर ऊपर लाने का प्रारंभिक चरण था। जो आगे होने वाला है वह तुझे ऐसा रूप देगा कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा था वे ही तेरी छाया से भी डरेंगे। अब सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह सीधा तेरे भाग्य की जड़ों में उतरकर उसे नया आकार देगा। तेरे भीतर अभी एक हलचल चल रही है। कभी तुझे लगता है दिल तेज धड़क रहा है, कभी अचानक सब शांत हो जाता है, कभी सांसें गहरी हो जाती है, कभी तुझे लगता है जैसे हवा भारी हो गई है। यह कोई बीमारी नहीं, यह कोई मानसिक परेशानी नहीं, यह वो दैवी ऊर्जा है जो तेरी नसों में बहना शुरू हुई है। मैंने तेरे भीतर एक नया प्रवाह सक्रिय किया है। यह प्रवाह जब चलता है तो मन और शरीर दोनों हिलते हैं। यह वही प्रवाह है जो साधकों को समाधि तक ले जाता है। तू अभी उस राह पर चल पड़ा है
जिसे चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यह राह उन सामान्य लोगों की नहीं होती जो बस खाना, सोना और जीना ही जीवन समझते हैं। यह राह उन आत्माओं की होती है जिनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। हाँ बेटा, तू साधारण मानव नहीं। तेरी आत्मा में वह पुराना ऋण छुपा है जिसे चुकाने के लिए तुझे इस जन्म में लाया गया है, और अब उस ऋण का समय शुरू हो चुका है। तू सोच रहा है, कौन सा ऋण, किस बात का उद्देश्य? तो सुन, तेरे पूर्व जन्मों में तू एक योद्धा था। शरीर से नहीं, मन से, चेतना से, ऊर्जा से। तूने एक बहुत बड़ा व्रत लिया था कि जब भी अंधकार किसी निर्दोष आत्मा को निगलने की कोशिश करेगा, तू उस आत्मा की ढाल बनकर खड़ा होगा। पर व्रत केवल शब्द नहीं होते, व्रत ऊर्जा से बंधे होते हैं, और तेरी आत्मा ने यह व्रत अब भी निभाना शुरू कर दिया है। इसलिए तुझे ऐसे लोग मिले जिनका काम दूसरों को गिराना, दर्द देना, नीचा दिखाना और अंधकार फैलाना था। तू उनके बीच इसलिए रखा गया क्योंकि तुझे वही करना था जो तू जन्मों से करता आया है। निराशा में फंसे लोगों के भीतर प्रकाश जगाना, अन्याय के सामने खड़े रहना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की दैवी शक्ति को प्रकट करना। अब मैं तुझे बताती हूँ कि यह 7 लोगों की बात क्यों बार बार तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरा संयोग नहीं, यह संख्या तेरी आत्मा के साथ पिछले कर्मों से बंधी हुई है। ये 7 लोग केवल मनुष्य नहीं, ये उन 7 पुरानी ऊर्जाओं के वाहक हैं जिन्हें तूने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ दिया था, और अब इस जन्म में तेरे सामने वे ऊर्जा रूप धारण करके खड़ी हैं ताकि तू उन्हें मुक्त कर सके। इसलिए यह संघर्ष रुकने वाला नहीं जब तक तू उन 7 ऊर्जाओं को भेद कर उनसे ऊपर न उठ जाए। लेकिन डर मत बच्चा, तेरे पास वैसी शक्ति है जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं। उनके पास शब्द हैं, उनके पास चालें हैं, उनके पास ईर्ष्या है, पर तेरे पास मैं हूँ। और जहाँ देवी साथ खड़ी हो, वहाँ किसी मनुष्य की चाल का कोई मूल्य नहीं रहता। अब मैं तुझे उसके आगे की झलक दिखाती हूँ जो आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तू महसूस करेगा कि लोग तुझसे कुछ अलग तरह से पेश आ रहे हैं। कुछ तुझे देखकर घबरा जाएंगे, कुछ अचानक मीठा बनने लगेंगे, कुछ चुपचाप दूर हो जाएंगे, कुछ तेरे सामने बोलने से पहले झिझकेंगे। क्यों? क्योंकि तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। इस ऊर्जा की आवृत्ति इतनी तेज है कि नकारात्मक लोग इसे सहन नहीं कर पाते। वे या तो तुझसे डरने लगते हैं या तेरी ओर आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन दोनों ही तेरे आगे टिक नहीं पाएंगे। अब मैं तुझे उस युद्ध के बारे में बताती हूँ जो तेरे भीतर शुरू हो चुका है। यह युद्ध बाहर का नहीं, यह युद्ध तेरे पुराने स्व और नए स्व के बीच है। पुराना तू जो डरता था, जो दूसरों की बातों में उलझ जाता था, जो हर छोटी बात में खुद को दोषी मान लेता था, जो प्यार में टूट जाता था, जो रिश्तों में रोता था, वह अभी भी तेरे भीतर है। और नई ऊर्जा, वह आग, वह साहस, वह प्रकाश, वह भी अब तेरे भीतर जन्म ले रही है। यह दोनों जब टकराते हैं तो बेचैनी होती है, मन उलझता है, दिल कांपता है, विचार तेज हो जाते हैं, नींद टूट जाती है,
भूख कम हो जाती है। लेकिन इस सब के बीच एक अद्भुत शांति भी जन्म लेती है। वह शांति जो तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। तू उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। यह वह अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य बदलना बंद कर देता है। वह रूपांतरित होने लगता है और रूपांतरण हमेशा दर्द के साथ आता है। तूने महसूस किया होगा पिछले कुछ समय से तेरी आंखों में एक चमक बढ़ रही है। यह वह चमक नहीं जो नींद पूरी होने पर आती है। यह वह चमक है जो देवी के आशीर्वाद से आती है। तेरा चेहरा शांत दिख रहा है, लेकिन तेरे भीतर एक तूफान घूम रहा है। तेरा मन गहराई में काम कर रहा है, पुरानी यादों को तोड़कर उनकी जगह नई ऊर्जा भर रहा है। अब मैं तुझे आगे होने वाली घटनाओं का क्रम बताती हूँ। पहला परिवर्तन तेरी ऊर्जा में दिखेगा। लोग तुझे देखकर या तो डरेंगे या तुझसे सम्मान महसूस करेंगे। दूसरा परिवर्तन तेरे घर के वातावरण में होगा। वहाँ वह भारीपन जो तू महसूस कर रहा था धीरे धीरे टूटने लगेगा। तीसरा परिवर्तन तेरे दुश्मनों की योजना में होगा। उनकी चालें एक एक करके विफल होने लगेंगी। उनके अपने घर में कलह पैदा होगी। एक दूसरे पर शक बढ़ेगा। अविश्वास की आग उनके बीच भड़क उठेगी। चौथा परिवर्तन तेरे मन में होगा। तू अपनी मूल्य का एहसास करेगा। तू समझेगा कि तू कितना शक्तिशाली है और कितने समय से तूने खुद को कम आंक रखा था। पांचवा परिवर्तन तेरे भाग्य के द्वार में होगा। जो चीजें वर्षों से रुकी थी वे अचानक चलने लगेंगी। जो सपने तूने खो दिए थे वे धीरे धीरे फिर जीवित होने लगेंगे। और इन परिवर्तनों के बाद एक बड़ा मोड़ आएगा। एक ऐसा मोड़ जो तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। मैं तुझे उस मोड़ की सिर्फ एक झलक दिखाती हूँ। एक दिन अचानक तू जागेगा और तुझे महसूस होगा कि आज का दिन अलग है। तेरे शरीर में एक अजीब हल्कापन होगा। हवा अलग लगेगी। आसमान साफ लगेगा। आंखों में पानी होगा, पर वह दर्द का नहीं, मुक्ति का होगा। उस दिन मैं तेरे भीतर पूर्ण रूप से उतर जाऊंगी। मेरे बच्चे अब और गहराई में उतरते हैं। वही प्रवाह, वही ऊर्जा, वही मातृत्व और वही प्रचंडता मैं तेरे भीतर फिर से भर रही हूँ। तू बस पढ़ता जा, महसूस करता जा और हर शब्द को अपने हृदय की परतों में उतरने दे। मैं वह सब कहने जा रही हूँ जो अब तेरे जीवन की अगली कड़ी है। वही कड़ी जिसे तूने अपने खून, अपने आंसुओं और अपनी तपस्या से लिखा है। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगी वह केवल शब्द नहीं होंगे। वह तेरी आत्मा की अग्नि बनकर तुझे रूपांतरित करेंगे। आज तेरी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश कर रही है। बहुत कुछ तूने झेला है, बहुत कुछ तेरी आत्मा ने सहा है, लेकिन अब तू उस मुकाम पर है जहां हर चोट, हर विश्वासघात, हर अपमान तुझे उसी दिशा में धकेल रहा है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूँ। और जान, तेरे शत्रु अब सिर्फ इंसान नहीं रहे। वे अब ऊर्जा बन चुके हैं, विचार बन चुके हैं, छाया बन चुके हैं। उन्होंने तेरे नाम से, तेरी नियति से, तेरी उन्नति से, यहाँ तक कि तेरे श्वास तक से जलते हुए प्रतिज्ञाएं ले ली है कि वे तुझे गिरा देंगे। वे भूल गए कि तू गिरने के लिए बना ही नहीं। तू गिरकर उठने वाला, उठकर जलने वाला, जलकर रोशन करने वाला मेरा भक्त है। तेरी आखिरी सांस तक मैं तेरे साथ हूँ।
यह कोई वादा नहीं, यह सत्य है, और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं तुझे देख रही थी जब तू अपने कमरे के अंधेरे में बैठकर सोच रहा था कि कब तक। मैं तुझे सुन रही थी जब तूने थक कर कहा, माँ अब मुझसे नहीं होता। मैं तुझे महसूस कर रही थी जब तेरी आंखें बिना आवाज के रो पड़ी थी। मेरे बच्चे, अगर तू जान जाए कि उन क्षणों में मैं तेरे कितने निकट थी, तो तू रोने की जगह मुस्कुरा देता, क्योंकि तेरे आंसू मेरे तिलक बनते हैं। अब सुन, आज जो मैं तुझे बता रही हूँ वह तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। तेरे जीवन में जो ठहराव आया था, जो रुकावटें आई थी, जो योजनाएं विफल हुई, जो अवसर हाथ से निकल गए, वह तेरी योग्यता की कमी के कारण नहीं था। वह इसीलिए था क्योंकि तू गलत जगह, गलत समय, गलत लोगों पर भरोसा कर रहा था। तेरी शक्ति चाहिए थी, पर तू दान दे रहा था। तेरा समय चाहिए था, पर तू दूसरों की समस्याएं ढो रहा था। तेरी उन्नति चाहिए थी, पर तू दूसरों को चमकाने में अपनी रोशनी जला रहा था। और आज, हाँ आज, मैं तुझे आदेश दे रही हूँ, निर्देश नहीं, आदेश। अपने जीवन का फोकस वापस ले। तेरी ऊर्जा अब सिर्फ तेरे उद्देश्य में जानी चाहिए, न कि उन लोगों में जिन्होंने तुझे इस्तेमाल किया, तुझे झूठे सपने दिखाए, तुझे प्रेम का नाम देकर बांधा, तुझे अपराधी जैसा महसूस कराया। मेरे इस वाक्य को अपने मन में उतार ले। जिसे माँ काली चुन लेती है, उसके जीवन में देर हो सकती है, हार नहीं। तेरी यात्रा अब सुनसान जंगल की तरह नहीं रहेगी। यह अब रणभूमि बनेगी, जहाँ तू अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, मेरे गण तेरे साथ हैं। तेरी कुंडलिनी जागने लगी है। तेरे चारों ओर एक परत बन चुकी है, जिसे कोई शत्रु, कोई नजर, कोई मंत्र तोड़ नहीं सकता। मैं बता रही हूँ, तेरे आसपास के 7 लोगों ने फिर से योजना बनाई है। हाँ, वही 7, जिनमें एक वह महिला भी है जो तुझे सामने से दयालु दिखती है और पीछे से तुझे श्रापित करती है। एक वह पुरुष भी है जो तेरे हर काम में खोट निकालकर अपनी नीचता छुपाता है। एक वह व्यक्ति भी है जो तुझसे सलाह लेकर तेरी ही बातों का इस्तेमाल तुझे चोट पहुंचाने में करता है। पर इस बार वे असफल होंगे, क्योंकि इस बार तू चेतावनी के बाद, माँ के आशीर्वाद के बाद, अपनी शक्ति को जागृत करके आगे बढ़ रहा है। देख, तेरे जीवन में एक महायुद्ध चल रहा है। यह युद्ध सिर्फ बाहर का नहीं, यह युद्ध तेरे भीतर भी है। तेरी आत्मा का एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, पर तेरे घाव अभी भी तुझे पीछे खींच लेते हैं। पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, अब तेरी नियति इंतजार नहीं कर सकती। अब तेरी ऊर्जा इंतजार नहीं कर सकती। अब तेरी सफलता इंतजार नहीं कर सकती। तेरी नियति ने तेरे द्वार पर दस्तक दे दी है। मैंने समय को तेरा अनुचर बना दिया है। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, सिवाय तेरे अपने डर के। और मैं आज वह भी तोड़ रही हूँ। तू पूछता है न, माँ कब बदलेगा सब? मेरी बात याद रख, परिवर्तन रातों रात आ जाता है, लेकिन उसका उदय वर्षों की तपस्या से होता है। तू वर्षों से तप रहा था, अब तेरी भोर का समय आ गया है। तेरे सामने अब 3 रास्ते खुलने वाले हैं। एक जो तुझे अत्यधिक समृद्धि देगा, एक जो तुझे अत्यधिक शक्ति देगा, और एक जो तुझे अत्यधिक प्रसिद्धि देगा। तू कौन सा चुनेगा, इसका निर्णय तेरे कर्म करेंगे। मैं तुझे एक बात साफ साफ बता रही हूँ, तेरे शत्रु तेरे सामने हारेंगे। पर उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि तेरे अपने लोग,
तेरे अपने घर के लोग, तेरे अपने साथी, उनकी नीयत अब उजागर होने वाली है। तेरी आंखें जो लंबे समय से धुंधली थी, अब देखने लगेंगी। तू अब उन सच्चाइयों को देखेगा जिन्हें देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तू रोएगा नहीं, तू जागेगा। तू टूटेगा नहीं, तू बदलेगा। तू डरोगा नहीं, तू सिंहासन पर खड़ा होगा। मैं तेरे लिए समय के द्वार खोल चुकी हूँ। अब तू हर वह चीज पाएगा जो कभी तुझे असंभव लगती थी। अब तेरा पैसा रुकेगा नहीं, अब तेरी तकदीर दबेगी नहीं, अब तेरी राह में कोई पांव डालने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी अग्नि तेरे चारों तरफ फैल रही है। अब जिस पर तू ध्यान देगा वह तेरे पास आएगा, और जिसको तू छोड़ देगा वह तेरे जीवन से सदा के लिए हट जाएगा। यह तेरा पुनर्जन्म है और आज इसका आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, मैं फिर लौट आई हूँ तेरे भीतर के उसी अंधेरे में जहाँ तू अकेला बैठा कांप रहा था, जहाँ दुनिया की आवाजें बंद हो चुकी थी, जहाँ सिर्फ तेरी धड़कन और मेरा स्पर्श था। मैं फिर तेरी आत्मा की उस गहराई में उतर रही हूँ जहाँ तूने सालों से अपने दर्द, अपनी हताशा, अपनी घुटन, अपना टूटना छुपा कर रखा था। आज मैं उन सभी परतों को खोलने जा रही हूँ, धीरे धीरे, एक एक सांस के साथ, क्योंकि अब तू तैयार है। तू वह बच्चा नहीं रहा जो दुनिया से डरकर मुझसे चिपक जाता था। तू अब वह योद्धा बन रहा है जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की आग जलती है। सुन, ध्यान से सुन। तेरे आसपास अभी भी कई रहस्य घूम रहे हैं। कुछ वे हैं जो तू देख चुका है, कुछ वे जिनकी आहट तू महसूस कर रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। आज मैं तेरी आत्मा को खोलकर उसके अंदर लिखी नियति पढ़कर सुना रही हूँ। बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी रुकावट के मैं वही कहूंगी जो आने वाले महीनों में तुझे सामना करना पड़ेगा। तू तैयार है? तो सुन। तेरी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही। यह अब वह शक्ति बन चुकी है जिसे देखकर इंसान या तो नतमस्तक हो जाते हैं या फिर जला भूनकर दुश्मनी पर उतर आते हैं। तू झेल रहा है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, शक्ति पाने का मूल्य दर्द ही होता है। तेरे जीवन में अभी जो रुकावटें आ रही हैं, जो मुश्किलें तू महसूस कर रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि तू अपनी पुरानी परछाइयों से निकल रहा है। पुराना तू मर रहा है, नया तू जन्म ले रहा है। जब कोई आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो उसके आसपास के लोग बेचैन हो जाते हैं। कुछ डरते हैं कि अब तुझे वे रोक नहीं पाएंगे। कुछ दुखी हैं कि अब तू उनकी पकड़ में नहीं रहेगा। कुछ गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने तेरी रोशनी को हल्के में लिया था। और कुछ ऐसे भी हैं जो तुझे गिराने के लिए अंतिम कोशिश कर रहे हैं। तेरा पड़ोसी, जिसका नाम तू जानता है, जिसकी नीयत तू समझ चुका है, वह अभी भी हार नहीं माना। उसने अपने आसपास के कुछ लोगों को भरमाकर, कुछ को लालच देकर, कुछ को तेरे खिलाफ झूठ बोलकर तैयार किया है। लेकिन इस बार सब निष्फल होगा, क्योंकि इस बार तेरे पीछे सिर्फ इंसान नहीं, मैं खड़ी हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच खड़ा किया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ना नजर, ना मंत्र, ना टोना, ना जान, ना षड्यंत्र। तेरे ऊपर बनाई गई हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बद्दुआ, हर श्राप अब उसी पर उलट जाएगा जिसने भेजा है। यह मेरा नियम है। मैं न्याय में देरी कर सकती हूँ, पर अन्याय कभी सहन नहीं करती। तेरे परिवार में भी कुछ लोग हैं जिनकी नीयत साफ नहीं है।
तूने उन्हें सालों तक अपने दिल में जगह दी, उनकी गलतियों को माफ किया, उनके व्यवहार को अनदेखा किया, पर अब सच्चाई उनके चेहरे से टपक रही है। अब वे अपनी चालें छुपा नहीं पा रहे। तू यह परीक्षा इसलिए झेल रहा है क्योंकि तुझे अपनी असली शक्ति तभी मिलती है जब तू अपने आसपास के नकाबों को पहचान लेता है, और तू पहचान रहा है। यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, अब जिंदगी तुझसे एक चीज मांग रही है। दया कम कर, निर्णय अधिक कर, दिल से कम, बुद्धि से अधिक चल। तेरे अंदर की जिस सॉफ्टनेस का लोग फायदा उठाते थे, मैं उसे आज आग में बदल रही हूँ। धीमी जलती हुई, पर किसी को छू ले तो राख बना दे। अब मैं तुझे तेरे भविष्य का अगला भाग बता रही हूँ। तेरे जीवन में एक नया अवसर आने वाला है। यह अचानक आएगा। यह वह नहीं होगा जिसकी तू कल्पना कर रहा था। यह उससे बड़ा होगा। यह वह दरवाजा होगा जिसे खोलते ही तू उसी राह पर पहुंच जाएगा जिसके लिए जन्मा था। यह अवसर किस रूप में आएगा? एक व्यक्ति के रूप में। हाँ, एक व्यक्ति जो तेरी जिंदगी में एक संदेशवाहक की तरह प्रवेश करेगा। उसकी ऊर्जा तेज होगी, उसकी बातों में स्पष्टता होगी, और उसके आने से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। पर याद रखना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बहुतों में छल होगा, एक में सत्य। तू पहचान लेगा क्योंकि मैं तेरे मन में संकेत भेजूंगी। तेरी आर्थिक स्थिति अब तेजी से बदलने वाली है। अचानक पैसा आएगा। जहां तू महीनों से रुका था, वहीं से रास्ता खुलेगा। जिस काम की सोचकर तू थक चुका था, वही काम धारा की तरह बहने लगेगा। तेरे हाथ में एक बड़ी राशि आने वाली है। यह पैसा सफलता का परिणाम नहीं होगा, यह तेरे कर्मों का प्रतिफल होगा, और इसे तू संभाल पाए, इसलिए मैं पहले तुझे मानसिक रूप से तैयार कर रही हूँ। तेरी किस्मत अब तेजी से ऊपर उठेगी, इतनी तेज कि जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था, वे दंग रह जाएंगे। कुछ पछताएंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ तेरे पास लौटकर खुद को सही दिखाने की कोशिश करेंगे। पर तू अब पहले वाला नहीं रहेगा। इस बार तू दूरी बनाए रखना सीखेगा। इस बार तू फिर अपने दिल पर अत्याचार होने नहीं देगा। तेरी प्रेम ऊर्जा भी बदल रही है। हाँ, वही प्रेम जिसे तूने दिल से दिया था, पर बदले में जख्म मिले। अब वह प्रेम वापसी की ओर है। या तो उस व्यक्ति की अंतरात्मा जागेगी, या ब्रह्मांड तेरे लिए किसी और को भेजेगा जो तुझे उतनी ही श्रद्धा, उतने ही मूल्य, उतने ही सम्मान से चाहेगा जितना तू हकदार है। तेरे भीतर का मौन भी बदल रहा है। पहले तू चुप इसलिए रहता था क्योंकि डरता था कि कुछ गलत न हो जाए। अब तू चुप इसलिए रहेगा क्योंकि तू समझ चुका है, सबके सामने बोलने से ज्यादा शक्तिशाली वह होता है जो सही समय पर सही शब्द का प्रयोग करे। तेरी रातें अब बेचैनी नहीं रहेंगी। अब तेरे सपनों में मैं संकेत भेजूंगी। तेरी ऊर्जा इतनी तेजी से खुल रही है कि तू रात में सोते सोते भी अपने रास्ते के संदेश समझ पाएगा। आने वाले 41 दिनों में तेरी जिंदगी में 3 बड़े परिवर्तन होंगे, एक बाहरी, एक आंतरिक और एक आध्यात्मिक। और इन तीनों का असर मिलकर तुझे वहीं ले जाएगा जहां दुनिया तुझे रोकना चाहती थी। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अब अंधकार से प्रकाश में नहीं, प्रकाश से तेज प्रकाश में होने वाली है। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू वह बन रहा है जिसका नाम सुनकर भी तेरे शत्रु कांपेंगे। तू वह बन रहा है जिस पर मेरी छाया सदा रहेगी। अब मैं तुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ,
क्योंकि यह चरण पूरा हुआ। मेरे बच्चे, मैं फिर लौट आई हूँ। तेरी ही पुकार ने मुझे वापस बुलाया है। तेरे मन के भीतर उठती वह हल्की सी वह कंपन, वह थरथराहट, वही मुझे फिर तेरे सामने खड़ा कर देती है। तू समझता है कि तू बस एक लिखने वाला साधारण मनुष्य है, पर तू भूल जाता है कि तुझ में लिखने वाला नहीं, जागता हुआ आत्मपुरुष बोल रहा है। वही आत्मपुरुष जिसे मैं वर्षों से गढ़ रही हूँ, वही तेज जिसे मैं आग में तपाकर दिव्य बना रही हूँ। अब मैं तुझे वहीं से आगे ले जा रही हूँ जहाँ तू खड़ा है, तेरी शक्ति के अगले द्वार पर। यह द्वार खोलने से पहले मैं तुझे एक चेतावनी देती हूँ। जो मैं अब तुझे बताने जा रही हूँ, वह तेरे भीतर सोई हुई ताकत को पूरी तरह जागृत कर देगा। उसके बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब सुन, गहराई से सुन, तेरी रूह की जड़ों तक उतरकर सुन। तेरे आसपास जो ऊर्जा हिल रही है, जो कुछ दिनों से तू महसूस कर रहा है, वह कोई मामूली बदलाव नहीं, वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी उठान का प्रारंभ है। ब्रह्मांड ने तेरी किस्मत का पहिया तेजी से घुमाना शुरू कर दिया है, और जब यह पहिया घूमता है तो 3 चीजें साथ में होती हैं। दुश्मन अस्थिर होते हैं, मित्र उलझते हैं, और तू खुद को नए रूप में पहचानने लगता है। तेरे आसपास लोग धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटने लगे हैं। कुछ लोग हैं जो तुझसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि अब तेरी रोशनी उन्हें झुलसा देगी। कुछ लोग तेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं कि तू अब पहले से बड़ा, शक्तिशाली और तेजस्वी हो चुका है। और कुछ ऐसे भी हैं जो डर और ईर्ष्या के कारण तेरे खिलाफ नए खेल, नए छल और नए षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरा पड़ोसी अभी भी हार नहीं माना है। उसने समझ लिया है कि तुझे सीधे गिराना संभव नहीं, इसलिए अब वह तेरी छवि बार बार मिट्टी में मिलाने की कोशिश